Next problem on analysis of doubly reinforced section. A beam 500 mm deep, 500 mm deep यानी डीप, ये दिया गया है ओवरऑल डेप्थ. अब देखिए ए बीम 500 mm डीप ओवरऑल बोला है, यानी कैपिटल डी दिया है. ओके, साइड बाय साइड डेटा भी लिख देता हूँ. सो हियर डेटा गिवन in this numerical, capital D is equals to 500 mm, ये दी गई है. Then it is wide 230, so B is equal to 230 mm, ये भी दिया है. Okay, is reinforced with AST, direct AST दिया है. So AST is equal to 1256 and square mm. Then ASC is also given. So ASC is equals to 226 and mm square. Still at compression side. ASC and still at compression side. The effective cover is given at both sides, DC and D effective cover at both side is 40, यानी बॉटम में और टॉप में दोनों तरफ इफेक्टिव कवर ये दिया है 40 mm. सो DC दैट वी यूज फॉर कंप्रेशन साइड, और ये यूज करते हैं अपन नीचे से जो है टेंशन साइड में इफेक्टिव, दोनों भी 40 है. ओके, ये भी दिया है. देन फाइंड, अब फाइंड पे चले गए अपन, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये M15 मीन्स FCK इज इक्वल टू 15 MPa, ये भी एक दिया है. और FE, सो इट इज इक्वल टू 415 MPa, ये भी दिया है. ओके, स्ट्रेसेस दिए हैं. सो सारा जो डेटा दिया है एक्सेप्ट दिस टेबल. अब टेबल को भी फिर से रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये डेटा गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया है. नेक्स्ट स्टेप करेंगे टू फाइंड. तो गो फॉर नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड मीन्स क्वेश्चन आस्क. अब टू फाइंड में क्या पूछा है, एक फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स यम और MR. ओके, देन in addition to this also find safe load on beam. safe load भी पूछा है. for that cantilever, beam is cantilever, ये दिया है. ये इसकी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे. ओके, then we go for next step solution. अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. पहली स्टेप कहीं भी जहाँ पे भी एनालिसिस मिलेगा, डिजाइन मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस कर दीजिए, सोचने का काम नहीं. अब एक्चुअल और दूसरा क्रिटिकल. अब यहाँ पर डबली रेनफोर्स में एक्चुअल अगर निकलना है तो वो AST1 का होता है सिंगली रेनफोर्स के लिए, बराबर है. इसलिए अपन पहले निकालते हैं यक्षु लिमिटिंग, क्योंकि स्टील पता नहीं है. स्टील जो दी गई है टोटल ओवरऑल दी है, मैं स्केच ही निकाल लेता हूँ यहाँ पर फ्रॉम द गिवन डेटा, ताकि DC और ये समझ में आ जाए. दिस इज बीम हैविंग विड्थ 230, ऑल डायमेंशन आर इन mm. ओके, और ये है 500, ये टोटल दी गई 500 यहाँ से यहाँ तक टोटल. अब यहाँ पर स्टील जो है ये एक ASC है और दूसरा यहाँ पर है AST, ये दो स्टील. ओके, अब ये स्टील का सेंटर यहाँ से ये है 40 और ये सेंटर भी है 40, ये दिया गया है 40, बराबर है. एट बोथ साइड दिया है. इफेक्टिव कवर नीचे से और ऊपर से सेम है.
अपने को इफेक्टिव डेप्थ लगती है। इफेक्टिव डेप्थ वी मेजर फ्रॉम टॉप फाइबर ऑफ द कंप्रेशन साइड। कंप्रेशन साइड का ये टॉप फाइबर है, यहां से लेकर इसके सेंटर तक, ओके, यहां तक, सेंटर तक। इट इज नाउ 460, बराबर है। 500 टोटल है, उसमें से 40 घटाना है तो 460 हो गया। अब ASC ये जो वैल्यूज है वो दी है, वो लिख सकते हैं या तो फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। सो हियर इंस्टेड ऑफ वैल्यूज मैं सिर्फ ये लिखता हूँ ASC ये है और ये है AST, उसके वैल्यूज यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। पहली स्टेप अपनी डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। सो फर्स्ट स्टेप इज डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज इक्वल टू यक्षु लिमिटिंग। और वो ग्रेड पे डिपेंड करती है। ग्रेड क्या दिया है? 415। 415 के लिए पहले टेबल वगैरह सब दिया है, न्यूमेरिकल भी सिंगली रेनफोर्स के हो गए, डबली का भी हो गया। सो हियर इट इज 0.48 डी, बराबर है। एंड दिस इज फॉर FE 415 के लिए। अब ये 0.48 और डी की वैल्यू है 460, 460. So here the value of XU we get 220.8 mm. So this is value of XU limiting. XU limiting की वैल्यू आ गई, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है सबसे बेटर है कि सारे स्ट्रेसेस निकाल लो, अपने को लगने वाले हैं, ओके। उसमें के 2 स्ट्रेसेस जो है ये ऑलरेडी मैंने यहां लिख दिए है, FC के EFY। अननेसेसरी दूसरा डबल काम अपने को करने की जरूरत नहीं है। अब बचे हुए जो है ये निकालेंगे अपन FCC। FCC इज इक्वल टू 0.446 FCK, बराबर है। 0.446 FCK की वैल्यू जो है ये है अपनी 15। सो 15 देन वी गेट 6.75 MPa, न्यूटन पर स्क्वायर mm से ये कन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए मैं MPa नॉर्मली यूज करता हूँ। FCC हो गया। अब बचा है FSC। FSC मीन्स स्ट्रेस इन स्टील एट कंप्रेशन साइड। ASC में जो स्ट्रेसेस अलाउएबल, ASC में क्या स्ट्रेसेस रहेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय FSC। अब FSC के लिए दिया है टेबल, ओके। सो हियर फॉर दिस वी हैव टू यूज DC बाय D रेशियो। ये रेशियो यूज करना होगा, DC बाय D। सो DC इज योर 40 डिवाइडेड बाय D 460 एंड इट बिकम्स 0.0869। ये वैल्यू आ गई, इसका सॉल्यूशन। अब इसका हेल्प, अब इसकी हेल्प लेना है FSC निकालने के लिए फ्रॉम दिस टेबल। अब D डैश, ये D डैश दिया है, D डैश मीन्स DC भी हो सकता है, D डैश भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जानबूझ के मैंने उसको छोड़ दिया, यहाँ पे कट करके D डैश किया है। अगर D डैश आए तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो DC और D डैश एक ही बात है। अब यहाँ पर देखो 0.05 है, ओके। अपनी वैल्यू उससे ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, बराबर है। तो मैंने जब ये टेबल बताया था थियरी में एनालिसिस के टाइम, वहां पे ही मैंने बताया है कि ये टेबल यूज करते समय इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि लाइन ही लिख दी है वहां पर तो फिर क्या करेंगे, हायर D डैश बाय D रेशियो की जो वैल्यू है उसको ले लेना है। अब हायर वैल्यू इससे हायर ही है तो अपने को सिलेक्ट करना होगा ये वैल्यू।
डायरेक्ट विदाउट डूइंग एनी इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है. सो हियर दिस वैल्यू FSC is equals to 352 MPa and this value I got from टेबल से अपने को ये वैल्यू मिल गई है. हो गए, ये भी हो गए, FSC भी हो गए, तो स्ट्रेसेस हो गए. ओके, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज जो है ये हर न्यूमेरिकल में करना होगा. अब नेक्स्ट स्टेप, यहां पर स्टील कितने हैं? 1 2, लेकिन AST के पार्ट होते हैं 2, AST1 AST2. सबसे पहले ऑलवेज वी हैव टू फाइंड AST2. सबसे पहले AST2. हियर AST2. मैं एक रिवाइज करता हूं. ये ऐसा एक अपन ने देखा है, ये अगर कंप्रेसिव फोर्स है और ये टेंसाइल फोर्स है, ये रहता है DC, तो ये बन गया अपना D माइनस DC, क्योंकि ये टोटल जो है ये D रहेगा. बराबर है. ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये बीम जिसमें ये AST है, AST2. अब AST2 को बैलेंस करने के लिए यहां पर रहेगा ASC. ओके, AST2 और ASC ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ये डायग्राम बनती है. अब ये डायग्राम में ये होता है CU, ये होता है TU. अब एज पर इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन FS मस्ट बी इक्वल टू 0, TU मस्ट बी इक्वल टू CU. अब ये दोनों को इक्वेट अगर कर देते हैं तो आई गेट इक्वेशन हियर CU इज इक्वल टू TU. CU का इक्वेशन कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. अब इस साइड में अपने को स्ट्रेसेस जो लेना है FSC माइनस FCC, ये हो गए नेट स्ट्रेस स्टील में का, और जो होल है उसको डिडक्ट कर देंगे. ओके, एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट इज ASC इज इक्वल टू TU. TU मीन्स द फोर्स इन AST2. इसमें का फोर्स बोले तो फिर से स्ट्रेस इनटू एरिया. अब टेंसाइल स्ट्रेस अपने को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के कितने लेना है? 0.87 FY, ये स्ट्रेस हो गई, मल्टीप्लाई बाय एरिया कौन सा? AST2. अब इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज पता है एक्सेप्ट AST2. ASC पता है. ओके, ये दी गई ASC. सो हियर FSC अपन अभी निकाल चुके हैं. सो इट इज इक्वल टू 352 माइनस FCC 6.75. ओके, ASC की वैल्यू भी अपने पास में अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 226, हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.87 इज इक्वल टू 0.87. FY की वैल्यू है 415. AST की वैल्यू है, AST2 की वैल्यू निकालना है. सो कीप एज इट इज. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AST2. इट इज इक्वल टू 216.1 और mm स्क्वेयर, S²mm. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AST2. इसका ये सिर्फ मैंने आपको समझना चाहिए करके मैंने एक रिवाइज करके ये यहाँ पर दिया था. ओके, अब AST2 हो गए. अब AST2 से अपन AST1 निकाल सकते, क्योंकि टोटल स्टील जो है AST ये अपने को पता है 1256, बराबर है. टोटल में से ये स्टील जो है, ये स्टील क्या काम कर रहा है? ये जो ASC है इसको बैलेंस कर रहा है, बराबर है. इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है उतना ही टेंसाइल फोर्स इसमें डेवलप होने के लिए कितना स्टील लग रहा है. ओके, तो ये स्टील हो गया. अब इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो वी विल गेट द AST1. तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी हियर फोर्थ AST1. अब AST1 बोले तो AST1 इज इक्वल टू टोटल AST माइनस AST2. अब टोटल AST है 1256 माइनस
अभी जो निकली है वो 216.1. So from this we will get the value of AST1. It is equals to 1039.9 and mm square. ये हो गई अपनी AST1. अब AST1 यानी सिंगली रेनफोर्स के लिए हो गया, बराबर है. अब सिंगली रेनफोर्स देखते हैं. ये फिगर एज इट इज और यहाँ पे है अपना AST1 हो गया. ये AST1. अब ये सिंगली रेनफोर्स बीम को एनालाइज कर सकते हैं. अब इसको एनालाइज करने के लिए पहली चीज न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल, क्योंकि ये जो दी गई है सिंगली रेनफोर्स बीम ये अंडर है या ओवर है ये भी निकालना होगा. सो हियर नेक्स्ट स्टेप वुड बी फिफ्थ वन, यक्षु फॉर सिंगली रेनफोर्स बीम. सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए यक्षु कितना. अब यक्षु निकालना है तो फार्मूला कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स. अब इसका ये जो डायग्राम बनता है ट्रेस ब्लॉक इस तरह रहता है. यहां पर कंप्रेसिव फोर्स, यहां पे टेंसाइल फोर्स. ये कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं. यक्षु इंटू दिस कंप्रेसिव फोर्स. कंप्रेसिव फोर्स इज एवरेज स्ट्रेस. ये हो गई एवरेज स्ट्रेस, यहां की एवरेज, रेक्टेंगल प्लस पैराबोलिक ये दोनों मिला के एवरेज स्ट्रेस. स्ट्रेस इनटू एरिया. एरिया इज ये यहां से ये डिस्टेंस होता है ये यक्षु, तो ये हो गया यक्षु. ये एरिया लेना है. यक्षु इनटू बी. यक्षु यहां लिखा है तो मुझे सिर्फ यहां बी लिखना है. ये हो गया. इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स एंड इट इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स. अब टेंसाइल फोर्स मैं यहां लिख देता हूं. इट इज टेंसाइल फोर्स बोले तो स्ट्रेस इनटू एरिया. ये हो गया स्ट्रेस इनटू AST1. ओके. नाउ यक्षु इज इक्वल टू 0.87. Fy is 415 multiply by AST1 just we have computed 1039.9. ये हो गए. डिवाइड बाय 0.36 और FCK की वैल्यू है अपनी 15 मल्टीप्लाई बाय B है 230. When we solve we will get the value of यक्षु. It is equal to 302.29 mm. ओके. ये आ गई यक्षु की वैल्यू. अब यक्षु पता है. दूसरा ये यक्षु लिमिटिंग पता है. इससे अपन पहले कंपेयर किससे करना है यक्षु लिमिटिंग से. यक्षु लिमिटिंग. ओके. अब यक्षु लिमिटिंग से ये ज्यादा है या कम है. ये ज्यादा है नेचुरली. इट इज यक्षु, क्योंकि यक्षु की वैल्यू है 302.29 mm और ये वैल्यू है अभी जस्ट वी हैव कंप्यूटेड ये पहली स्टेप में 220.8 mm ये वैल्यू. ओके. इससे ये ज्यादा है. अब कंपेयर किससे करना है. यहां पे बहुत कंफ्यूजन है कौन सा बड़ा कौन सा. कुछ नहीं, जो मेन है लिमिटिंग उसमें ही अपने को सब देखना है. लिमिट स्टेट मेथड. तो यक्षु लिमिटिंग से कंपेयर करना है ज्यादा है या कम है. अब यहां ज्यादा है. अगर ज्यादा है ओवर रेनफोर्स, कम है अंडर रेनफोर्स. यहां पे हो गया ये ओवर रेनफोर्स. अगर ओवर रेनफोर्स है तो अपने को वो अलाउ ही नहीं है लिमिट स्टेट में. अपने को जो डिजाइन करना है ये अंडर या बैलेंस. ओके. या तो फिर आप सिंपली ध्यान में रखो जो मिनिमम वैल्यू है उसको लेना है. हर जगह वही रहेगा, बराबर है. अब इन दोनों में मिनिमम क्या है ये. ओके. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यक्षु, यक्षु की मैक्सिमम वैल्यू जो है ये यक्षु लिमिटिंग है. इसके ऊपर लेना ही नहीं है. ओके. एज इट इज ओवर रेनफोर्स. सो यक्षु we have to consider means neutral axis. it is not यक्षु. ये यक्षु नहीं है. यक्षु की वैल्यू लेना है
यक्षु लिमिटिंग, ये समझने के लिए। सो यक्षु लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 0.8 mm, ये वैल्यू अपने को आगे लेना है अभी। अब ओवर रेनफोर्स अगर है, ओवर रेनफोर्समेंट ज्यादा, तो स्टील ज्यादा, स्टील के तरफ से फेल्योर होगा ही नहीं, ज्यादा है वो। फेल क्या होगा? कंक्रीट, कंक्रीट बोले तो कंप्रेशन। सो वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ओके, सिंगली रेनफोर्स में। और डबली का जो है, ये जो एडिशनल जो स्टील है ये वाला, इसके लिए वैसे कुछ नहीं है, कंप्रेशन साइड, टेंशन साइड, ओके। इसमें कंक्रीट है ही नहीं। ये जो बीम है ये इमेजिनरी बीम है जिसमें सिर्फ स्टील अवेलेबल है, AST2 और ASC। यहां पर कंक्रीट है ही नहीं। अगर कंक्रीट नहीं है तो फिर अपने को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इनके भरोसे पे निकालना है ना, कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। अब मैं पहले ही ये लिखता हूँ, ओके। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। अब कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, फार्मूला पता है, लेकिन मैं अभी सजेस्ट करूंगा, वहां पे दो फार्मूले हैं, एक कोएफिशिएंट वाला और दूसरा जो है झेड वाला, D माइनस 0.42 XU। अगर कंप्रेशन साइड से है तो फिर वो जो छोटा फार्मूला है उसको अपन यूज कर सकते हैं। सो दैट फार्मूला वी नो mu इज इक्वल टू R मैक्स, या तो फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं अभी R मैक्स की, डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील के ग्रेड के हिसाब से। तो ये है 0.138 FC के BD स्क्वेयर। ये RU मैक्स कोएफिशिएंट है, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। अगर 415 ग्रेड है तो उसके लिए ये, ओके। प्लस अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे बोले तो मोमेंट निकाल रहे, फोर्स इंटू लीवर आर्क। अब फोर्स कितना रहेगा? स्ट्रेस इंटू एरिया, कुछ नहीं, ऐसे ही सोचना है, ध्यान में रखना है। FSC माइनस FCC, ये बीम के लिए ये हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया। अब एरिया या तो फिर आप AST लो या ASC लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये जो बीम है यहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, AST2 या ASC1? ये क्वेश्चन अराइज होगा। अब ये लिखा है FSC, अगर FSC है तो स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन है, कंप्रेशन का स्टील है तो कंप्रेशन वाला एरिया लेना पड़ेगा। ये है स्टील अंडर कंप्रेशन, ओके। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे ASC। यदि मैं इसके जगह पर 0.87 FY लिखता यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये स्ट्रेसेस कहां पर एक्ट होते हैं? ये नीचे में बॉटम साइड में, तो मुझे यहां पर लेना पड़ेगा AST2, ओके। ये अगर लिखते हैं इधर में तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ओनली, और अपने को ये पता है कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, ये पता ही है। तो ये लिख सकते हैं, या तो फिर ये लिख सकते हैं। अब ये जो है दोनों फोर्सेस इक्वल है, उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, ओके, इनटू D माइनस DC। जस्ट वी हैव टू पुट वैल्यूज, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ MR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ MR इज इक्वल टू 0.138 ये मल्टीप्लाई बाय FC के 15, FC के जो 15 दिया है वहां पर, देन B 230, D 460 एंड स्क्वायर ऑफ इट, प्लस ये है FSC की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है, दैट इज 352 ये वैल्यू,
और FCC की वैल्यू ये -6.75 ब्रैकेट कंप्लीट, देन मल्टीप्लाई बाय ASC की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है, ये यहाँ पर दी गई है ये वैल्यू। सो हियर 226 ASC into D is 460 minus DC is 40. It is equals to, we get 133.51 into 10 to the power 6 न्यूटन और mm। ये वैल्यू अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 133.51 किलो न्यूटन और मीटर। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, न्यूटन का किलोन्यूटन 1000 से डिवाइड करने के, न्यूटन का किलोन्यूटन करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, mm का मीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएंगे 10⁶, 10⁶ बाय 10⁶, इट इज इक्वल टू ओनली दिस फिगर। ये 10⁶ जो है कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है शेप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, शेप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, शेप वैल्यू। ये क्या है? वी नो mu इज इक्वल टू 1.5 m, so m is equal to shape value, m shape I can write like this also. It is equal to mu divided by 1.5 and mu is equal to 133.51 divided by 1.5. So here m shape is equals to 89 किलो न्यूटन और मीटर। ये वैल्यू हो गई अपनी m shape यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शेप। ये है अल्टीमेट, जो निकलता है वो अल्टीमेट होता है। अब इन एडिशन टू दिस एक क्वेश्चन और पूछा गया है, फाइंड शेप लोड ऑन कैंटिलीवर बीम। बीम कैंटिलीवर है, सो हियर आई ड्रॉ कैंटिलीवर बीम। नाउ दिस कैंटिलीवर बीम कैरिंग UDL, ओके, इसका स्पैन 2 मीटर। ये UDL W, ये पता नहीं है पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, W किलो न्यूटन पर मीटर, बराबर है। और यहाँ पे जो मोमेंट आएगी दिस इज ओवर m। सो हियर द मोमेंट m इज इक्वल टू कितनी मोमेंट होगी? W इंटू L यानी W इंटू 2, ये सेंटर रहेगा, बराबर है। यहाँ से ये डिस्टेंस 1 मीटर रहेगा सेंटर का। मोमेंट लेना है ना, टोटल फोर्स W इंटू 2 इज द टोटल फोर्स एंड दिस फोर्स विल कॉन्सेंट्रेट हियर। ये फोर्स ऐसे लगेगा, बराबर है। तो मोमेंट ऐसी आएगी, तो W इंटू L इंटू L बाय 2 या तो 1 मीटर। सो हियर दिस m इज ऑल्सो नोन टू अस। आई कैन राइट डाउन W इंटू ये 2 कैंसिल हो गए इंटू, बराबर है। सो हियर इट इज 2 ओनली। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं W L स्क्वेयर एंड 2 स्क्वेयर बाय 2। ये है W L स्क्वेयर बाय 2। ये मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो mu की वैल्यू पता है अपने को, mu इज 89, जस्ट वी हैव कंप्यूटेड। W अननोन, 2 स्क्वेयर बाय 2। When we solve, we will get the value W and that is shape load. It is equals to 44.5 किलो न्यूटन और UDL होने की वजह से पर मीटर। दिस इज द शेप लोड। इस तरह इस न्यूमेरिकल में मैंने सारा जितना भी पॉसिबल है वो सब केसेस इसमें कवर किए। टेबल भी हो गया, उसके बाद में अगर क्या नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड की हैबिट रहती है, अगर कैंटिलीवर बीम अगर दी गई तो फिर ये W कैसे निकालना, आप अच्छे से देखिए तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। और एनालिसिस की वेराइटी इट इज सफिशिएंट है, इतने इसमें एनालिसिस हो जाएगा। एक वेराइटी बची है, दैट इज डिजाइन ऑफ W रेनफोर्स सेक्शन। ओके।